यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 5 पद 11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना इससे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। आराधना में अलगाव नामक विषय पर हम पिछले 2 रविवार से मनन करते आ रहे हैं ना। हम ये बात देख चुके हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उनकी आराधना जो करते हैं अलगाव का पालन करें। उत्पत्ति 22 की 2, निर्गमन 9 की 1, प्रेरितों के काम 2 की 41। पिछले रविवार को हम ये देखे थे कि परमेश्वर की आराधना करने वालों को मूर्तों की अशुद्धताओं से अलग रहना है। प्रेरितों के काम 15 की 20, निर्गमन 33 की 4 से 6 तक। जब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर आते हैं, वचन हमें यह सूचना देता है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग ऐसे लोगों से अलगाव का पालन करना है जो लोग व्यक्तिगत पापों में जी रहे हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 5 में हम कुरिन्थ कलीसिया का एक सदस्य के बारे में देखते हैं जो बुरी तरह व्यभिचार में जी रहा था। उन दिनों में कुरिन्थ आदि क्षेत्रों में, जैसे हमारे इंडिया में भी होता था, अनेक पत्नियों को रखने की प्रथा होती थी। प्राचीन दुनिया में लगभग हर देश में निम्न प्रथा होती थी, यहाँ तक यहूदियों के बीच में भी। यद्यपि परमेश्वर ने आदि में अदन की वाटिका में आदम के लिए एक ही हवा को दिया था, परंतु एक पति के लिए एक ही पत्नी या एक पत्नी के लिए एक ही पति का महत्व पर यहाँ तक पुराना नियम के कई संत भी अनजान थे। नया नियम में एफेसियों की पत्री में इस भेद को खुला किया है कि एक पति के लिए एक ही पत्नी और एक पत्नी के लिए एक ही पति होना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि यह मसीह की एक ही दुल्हन कलीसिया और कलीसिया का एक ही दुल्हा मसीह के बीच का आत्मिक संबंध को सूचित करता है। एफेसियों अध्याय 5 की 31 और 32। निम्न सच्चाई नया नियम में प्रकट किए हुए होने के कारण पति के जीवित रहते पत्नी दूसरा आदमी से शादी रचना या पत्नी के जीवित रहते पति दूसरी महिला से शादी रचना घिनौने अपराध तथा व्यभिचार है। लूका 16 की 18। ये बहुत ही दुख की बात है कि मसीही कहलाने वाले बहुत सारे लोग भी इस प्रकार व्यभिचार में जी रहे हैं। यहाँ कुरिन्थ की कलीसिया का एक सदस्य के बारे में हम देखते हैं जिसके पिताजी के कई पत्नियां थे। बेटा जो विश्वासी था अपने पिताजी की पत्नियों में से एक को अपनी पत्नी बना दी। पहला कुरिन्थी 5:1। अनैतिकता में डूबे शहर कुरिन्थ से विश्वास में आए हुओं की कलीसिया थी कुरिन्थ की कलीसिया। इसलिए ही कलीसिया के ज़्यादातर सदस्य सहविश्वासी के इस घिनौने कार्य को नज़रअंदाज किए। व्यभिचार में वो भी ऐसा व्यभिचार जो कुरिन्थ के अविश्वासी भी नहीं करते थे, मतलब वहाँ के बुरे लोग भी पिता की पत्नी को अपनी पत्नी नहीं बनाते थे। ऐसा पाप कलीसिया का एक सदस्य कर रहा है, जिसे देखकर भी कुरिन्थ कलीसिया के अन्य सदस्य अपनी आंखों को बिल्ली की तरह बंद करके ऐसे बहाना मारते हुए रहा कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं। उन्हें डांटने या उन पर अनुशासन का कार्य करने या उन्हें पश्चाताप की ओर लाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। बात जो प्रेरित पौलुस के कानों में पहुंची तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वही हम पहला कुरिन्थी अध्याय 5 में देखते हैं। उसकी 11वीं
पद की ओर जब हम आते हैं, प्रेरित पौलुस कलीसिया से कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर अर्थात मसीही विश्वासी होने का दावा करते हुए व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियकर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। अर्थात निम्न व्यक्ति जब तक वास्तव में पश्चाताप के अनुभव में नहीं आता हो और अपनी बुराई से मन न फिरता हो, उसके साथ मिलकर कलीसिया कभी भी आराधना नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें सेवाओं में सहभागी कराना है। परंतु यदि कलीसिया को यह एहसास होता हो कि वह वास्तव में अपनी बुराई से पश्चाताप किया है और उस बुराई अभी नहीं कर रहा हो, तो उन्हें संगति में वापस ले सकता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 5 से 8 तक, याकूब अध्याय 5 पद 19 और 20। आराधना में हमें पाप में जीने वाले विश्वासियों से दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता को ये भाग सूचित करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। परम प्रधान हुए कुमारी नंदन, पापी का मुक्तिदान। परम प्रधान हुए कुमारी नंदन, पापी का मुक्तिदान। पापी के बदले पाप बनावो, पतितों का तारण। पापी के बदले पाप बनावो,